हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज भगवत गीता समझने की इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 18 दिन हम एक साथ चले, एक साथ हमने एक यज्ञ की शुरुआत की और भगवान की वाणी को समझने का प्रयास किया। और आज का सत्र में अपने पूज्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके, उनका चरण वंदन करके, उनको नमन करके, तथा श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा प्रभु जी को नमन करती हूँ, उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को दंडवत प्रणाम करते हुए इस यात्रा के पूर्ण करने की अभिलाषा के साथ साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सबका धन्यवाद देते हैं। और आज क्या है? आज हमारा 18वां अध्याय है। हमारी एक तरह से भगवत गीता तो पूरी हो चुकी है, लेकिन भगवान अब हमको बताते हैं थोड़े में मोक्ष संन्यास योग। संन्यास की सिद्धि हो जाती है जब पूरी भगवत गीता कोई पढ़ता है ना, तो संन्यास की सिद्धि हो जाती है। भगवत गीता का उपसंहार है ये। जो द्वितीय अध्याय था, हमने भगवत गीता के सार के रूप में सुना और प्रस्तावना के रूप में जाना, और अब उन्हीं विषयों को विस्तार रूप से वर्णन करते हुए 17 अध्याय तक हम आए और 18वें अध्याय में उन्हीं विषयों का सार रूप बताया जा रहा है। तो प्रथम अध्याय अर्जुन के शोक से आरंभ होता है। फिर भगवान अर्जुन को सांख्य योग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, कर्म योग बताते हैं और साथ ही ध्यान योग का वर्णन करते हैं। और अर्जुन के शोक को दूर होता है, उनसे शरणागति लेता है। उसके बाद भगवान भक्ति ज्ञान से, कर्म से, योग से कैसे करे बताते हैं। और इसका भी वर्णन करते हैं कि उनकी कितनी विभूतियां हैं, कितना चारों ओर विभूतियां फैली हुई है उनकी, विराट रूप दिखाते हैं। और फिर अपने चतुर्भुज रूप, फिर श्याम सुंदर रूप को दिखाते हुए फिर गुणों की चर्चा करते हैं, प्रकृति की चर्चा करते हैं और अपनी बातों का उपसंहार करते हैं। तो दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय बहुत ही विशेष श्लोक है और साथ ही साथ 9वां अध्याय के श्लोक भी बहुत विशेष हैं। वैसे तो आप 700 श्लोक ही भगवान का गायन है, भगवान की वाणी है, परंतु ये जो 3 अध्याय हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, बहुत ही विशेष रूप से हम इनको जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि एक में तो सार है और एक में तो संहार है और 9वें अध्याय में भगवान की भक्ति है। तो अर्जुन का प्रश्न अभी बाकी भी है। 18वां अध्याय शुरू हो गया लेकिन अर्जुन का प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए हैं। अर्जुन उवाच संन्यास महाबाहो तत्मिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथिकेशी निषूदनः। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशव निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो एक तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए, हमको बता रहे हैं, भगवान की महिमा भी कर रहे हैं। केशव निषूदन, भगवान का नाम जब भी आता है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। भगवान ने केसी नाम के असुर का वध किया था और अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उनके संशय रूपी असुर का संहार करे। और अर्जुन चाहते हैं कि जो संशय उनके अंदर आके बैठ गया है, कोई भी संशय हो असुर के समान होता है, क्योंकि वो हमें अंदर ही अंदर नष्ट करता है। तो अर्जुन के संशय को भगवान दूर करे, ऐसा अर्जुन चाह रहे हैं। तो संन्यास और त्याग, दो शब्दों के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं और इस अध्याय की चर्चा यहीं से आरंभ होती। कर्म संन्यास या कर्मयोग, ये दोनों शब्द पहले भी आ चुके हैं और अर्जुन अब और उनके बारे में सुनना चाहते हैं कि त्याग क्या है और त्यागमय जीवन का उद्देश्य क्या है। ये पूछ रहे हैं कि त्यागमय जीवन का भी बताइए हमको उद्देश्य, और त्याग का भी क्या उद्देश्य है, और भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं। श्री भगवान वाच काम्यनां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।
भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो अब एक तरह से भगवान ने बता दिया है कि क्या है, दोनों में अंतर क्या है, त्याग में और त्याग में उद्देश्य का। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ घर द्वार छोड़कर एकांत स्थान पर चले जाएं, बल्कि क्या कह रहे हैं कि जो कर्म फल की इच्छा से कर्म करते हैं वो त्याग दीजिए, इंद्रिय भोग की इच्छा से जो कर्म करते हैं उनको त्याग दीजिए। और क्योंकि असली त्याग यही है, जब इंद्रिय भोग की इच्छा की तरफ जो हमको कर्म ले जाए, उन कर्मों का परित्याग कर देना। तो सन्यास क्यों कहते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस न्यास। तो जो कर्म हमको परम सत्य की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, परम सत्य को का एक तरह से बोध हो जाए, वो सन्यास कहलाता है। तो कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म फल की आकांक्षा से जो कर्म किए जाए उन कर्मों का त्याग करना है। क्यों? क्योंकि कर्म का त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता है। कोई मनुष्य जीवन जो लिया है जिसने, या योनि में किसी भी जीवन में इस भौतिक प्रकृति में है, वो कर्मों से हट नहीं सकता है, कर्म तो उसे करना ही पड़ेगा। कुछ विद्वान घोषित करते कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म, कर्म फल से जो है, जो सकाम कर्म होते हैं उनसे कर्म फल मिलते हैं, और कर्म से विमुख तो कोई हो नहीं सकता, ये पहले कहा गया, न ही केवल संन्यास से सिद्धि हो सकती है। तो त्याग का वास्तविक कर्म त्याग क्या होता है कि जब कर्म फलों का त्याग किया जाए, कर्म फल में जो हमारी आसक्ति होती है ना, उसका त्याग करना। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, उसमें फल लगते हैं, उन फलों से जो आसक्ति होती है, हमारी बहुत आसक्ति होती है जब हम कोई पेड़ लगाते हैं और उससे जब फल निकलना शुरू होता है, तो हमारी बड़ी आसक्ति बढ़ जाती है, ये हम पहला क्या करेंगे, स्वयं खाएंगे, अपने बॉस को देंगे, अधिकारी को देंगे। लेकिन नहीं, भावना क्या होती है, ये फल आएगा तो हम भगवान को देंगे। जब ऐसे कार्य हम करते हैं तो हमारी आसक्ति भगवान की तरफ है। यदि हमें बॉस याद आ रहे हैं, पड़ोसी याद आ रहे हैं, बच्चे याद आ रहे हैं, परिवार याद आ रहा है, तो क्या हमारी जो आसक्ति है वो संसार की तरफ है। तो हमें त्यागना क्या है, हमें अपनी उस आसक्ति का त्याग करना है और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। यदि हम भगवान से भी कहते नहीं, भगवान हमको बहुत सुंदर पति चाहिए, पत्नी चाहिए, नौकरी लग जाए, दुकान ठीक चलने लगे, जब इस तरह की अगर हमारे अंदर रहता है अगर भाव, तो वो भौतिक भाव है। तो विद्वान के दो मत है, आत्म साक्षात्कार करने के लिए, भगवान से अपने संबंध को जानने के लिए, या आत्मा का स्वभाव क्या है इसको जानने के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा प्रयत्न करते हैं कि ज्ञान के द्वारा हम सभी प्रकार के जो कर्म हैं उनको त्याग करके एकांत में बैठ जाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, ज्ञान का अनुशीलन करेंगे। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो यज्ञ दान और तपस्या को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की कुछ लोग दो तरह के मत लेकर आते हैं, और करना क्या चाहिए, अब भगवान जो है वो अपना मत बताएंगे। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम चार्यमेव तत्, यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना है, ये भगवान कह रहे हैं, भगवान बता रहे हैं। इसीलिए हम चाहे जिस परिस्थिति में रहे, हमें यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। सामान्य जन देखिए स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, परंतु जब हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं तो स्वयं का लाभ तो स्वतः हो जाता है ना, भौतिक भोगों की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, सारे कल्मश दूर हो जाएंगे, दान भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो सारी वस्तुएं तो भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है ना, उन्हीं की संपत्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो तपस्या भगवान के लिए करें, किस भावना से करें, ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। तो ये तो भगवान हमको पहले ही बता चुके हैं। एतन्यापि तु कर्माणि संगतक्ता फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्।
इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। पिता पुत्र इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान ने पुष्टि कर दी कि कर्म नहीं त्यागना है, बल्कि कर्तव्य समझकर बिना आसक्ति के करना है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म के फल को त्यागे या आसक्ति को त्यागे, तो भगवान कह रहे हैं दोनों का त्याग करना है। कर्म के फल के और आसक्ति दोनों के, क्योंकि कर्म फल का भी त्याग तभी हो सकता है जब हम आसक्ति का त्याग करें। क्यों? भोक्ताराम कौन है? भोग कौन सकता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। तो विष्णु के लिए यज्ञ करिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करिए, तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, परेशान हो जाते हैं घर से, तो कहते हैं कि नहीं अब तो हम संन्यास ले लेंगे, अब तो हमें इस जगत में रहना ही नहीं है। लेकिन इस जगत में तो रहना ही पड़ेगा। और इस जगह कहते हैं ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये जीवन तो है, लेकिन जीवन को कैसे करना है? भगवान के साथ जोड़कर इस जीवन को व्यतीत करेंगे तो सुंदर आनंदमय जीवन हो जाएगा। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के 5 कारण हैं। अब तुम उन मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो कर्म के कारण 5 बताए गए हैं। हमको लगता है ना कि हम ही सारे कर्म कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे मर गए, काम करते करते सारे काम तो हम ही को करने पड़ते हैं। परेशान होते हैं, विचलित होते हैं हम कि ये कार्य तो हुआ ही नहीं, हमारी ही जिम्मेदारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं की जिम्मेदारी मान लेते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे 5 कारण है, तुम ही एक कारण नहीं हो। इसीलिए किसी भी कर्म का बोझ क्यों लेना है, किसी कर्म का बंधन क्यों लेना है, किसी कर्म फल में आसक्ति क्यों रखनी है जब 5 कारण है। तो पहला क्या होता है? कर्म का स्थान। जैसे हम कोई कर्म करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन देना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हम परीक्षा देने गए और हो चला कि स्थान मिल ही नहीं रहा है। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं एक चौराहे पर खड़ी थी, एक लड़की आती है, वो कहती है मेरा सेंटर यहाँ पर है और मैं कैसे जाऊं, मुझे रास्ता बता दीजिए। और उसकी बहुत कम समय बचा हुआ था उसकी परीक्षा शुरू होने में, और मुझसे पूछ रही, मैं उसको कैसे कहूँ कि अभी तो तुम्हारा सेंटर तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है और समय तुम्हारे पास कम है। कुछ भाग्य की बात है कि वहाँ एक हमारे जानने वाले मिले और मैंने उसको कहा कि प्रभु जी इनको छोड़ दीजिए, उस बच्ची को ले जाके उन्होंने छोड़ा, परीक्षा दे दी। तो हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो कि वो नहीं पहुंच पाए, कर्म के स्थान तक पहुंचे ही नहीं, या कर्म के स्थान पे पहुंचे लेट हो गए, या फिर वो स्थान ऐसा रहा ही नहीं कि अनुकूल हो, कुछ प्रतिकूलता आ सकती है। या हो सकता है कि कर्ता ठीक से तैयारी नहीं कर पाया, नहीं ये पेपर तैयारी नहीं, कई लोग भूल जाते हैं कि पेपर तो हिस्ट्री का था, पढ़ के जो है वो चले गए इंग्लिश, तो अब वो ठीक से तैयारी नहीं हुई। और तीसरा कारण होता है इंद्रियां, तैयारी पूरी हो गई, कर्म का स्थान पूरा है, कर्ता भी बिल्कुल तैयार है, सब कुछ ठीक है, इंद्रियां ही साथ नहीं दे रही हैं। अब हो गया, मालूम हुआ कि कल परीक्षा है, आज ही गिर पड़े, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ हो गया, लिखने में परेशानी आ गई, या इतनी गर्मी है हाथ में पसीना आया जा रहा है, कॉपी जो है वो जो लिख रहे हैं मिटाती चली जा रही हो, या लगातार खांसी आ रही है, अकुलाहट आ रही, बेचैनी हो रही, बेहोशी हो रही है, तो ये क्या होता है? आपकी इंद्रियां हैं साथ नहीं दे रही हैं। या फिर ऐसा हो जाता है कि चेष्टा कर रहे हैं, है मैं तो बहुत कर रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैंने तो याद तो बहुत किया था लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो कई कारण होते हैं। हरे कृष्णा कोई पढ़ेगा? भावेश प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी अनम्यूट हो जाइए। और हरे मुझे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक सेकंड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। प्रभु जी गाइए जरा सा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 गाइए। हरे हरे। हरे और गोइए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए प्रभु जी।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पांच स्थान होते हैं जिसके अनुसार जो है वो कर्म पूरा होता है। किसी को भी इतना नहीं है, किसी के पास इतना अधिकार नहीं है, या किसी के पास इतनी समझ नहीं है, या कहिए आपकी इतना अ, उपाय नहीं है कि वो काम को कर सके। तो पहला हो गया कर्म का स्थान, दूसरा हो गया कि कर्ता, तीसरा हो गया इंद्रियां, चौथा हो गया चेष्टा, और पांचवा हो गया परमात्मा। तो हो सकता है कि हमने कर्म ठीक से कर लिए, स्थान बहुत अच्छा है, कर्ता भी बहुत अच्छा है, उसने कार्य को कर लिया, और इंद्रियां भी ठीक है, पूरी तैयारी है, परीक्षा केंद्र ठीक है, इंद्रियां भी साथ दे रही हैं, मन भी साथ दे रहा है, चेष्टाएं हो रही हैं। लेकिन अगर परमात्मा जो पांचवा और अंतिम कारण है, वो अंतिम हस्ताक्षर किसका होता है? परमात्मा का होता है। तो कार्य की कोई भी सफलता हो असफलता हो, उसके पांच कारण होते हैं। इसलिए हमको हताश नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां हमारी कैसी भी होती हैं। जैसे इंजीनियर होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कि ये इंजीनियर है, ये बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि ये पुल हम बनाएंगे। अब यहाँ पे स्थान बहुत अच्छा है, ये कर्ता बहुत अच्छा है, ये आपको इंद्रियां बहुत अच्छी हैं, ये प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन अंतिम समय किसका होगा? परमात्मा का होगा। अगर परमात्मा का अनुमति नहीं मिलती है, अगर उनकी इच्छा नहीं होती है, तो फिर आपका कोई भी कार्य समुचित ढंग से नहीं हो सकता है। हे, तो ये पांच चीजें, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं, परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण हैं। अतः जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता है। तो ये जो पांच कारण है, ये होने चाहिए। इनके बिना कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन हम क्या है, हम अहंकार में होते हैं। हम अहंकार के कारण स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं। प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। तो वो बुद्धिमान नहीं होता, और वस्तुओं को सही रूप में देखता भी नहीं है। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कहते हैं ना, इस कार्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? तो कहते हैं इस कार्य की प्रेरणा हमको इनसे मिली। बताते हैं कि इनके द्वारा हमको प्रेरणा मिली। और कुछ क्या होते हैं, जैसे कुछ चीजें जरूरी होती है जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। तो इंद्रियां है, कर्म और कर्ता, ये संगठक है, इनके बिना कोई भी कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तो मुझे इनसे सुनो। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो तीन तरह के बात हो रही है कि हमने जैसे कि पिछले अध्याय में पढ़ा था कि यज्ञ, दान, तपस्या, भोजन है, ये सब कुछ प्रकृति के गुणों से निर्धारित है। तो अब ज्ञान की बात हो रही है कि जीव परमात्मा का अंश है, सबके हृदय में परमात्मा है। जो इस स्तर पे सोचता है, वो क्या सोचता है? सात्विक रूप से सोचता है। और जब ज्ञान ये होता है कि नहीं, हर जीव में
सब जीव हैं, सबके अंदर अपनी आत्मा है, इस स्तर पर देखता ही नहीं, आत्मा के स्तर पर देखता ही नहीं है। और इस कारण उसका ज्ञान राजसी कहा जाता है। और जो तामसिक होते हैं वो तो जानते ही नहीं कि हाँ, वो सोचते ही न आत्मा के बारे में सोचते हैं, न जीव के बारे में सोचते हैं। वो अज्ञान में रहते हैं, तुच्छ कामों में लिप्त रहते हैं, ज्ञान से सत्य से सबसे दूर रहते हैं। कहते हैं, शरीर तक ही सीमित रहता है, बस खाने पीना आहार निद्रा भय मैथुनम च, बस इतना, इत्य ज्ञान विमोहिता, विमोहित रहते हैं। और उनको हमेशा प्रकाश में नहीं, अंधकार में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं वो। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग और द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके और भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य दुख को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो क्रियाओं की बात हो रही है, हम जो कर्म करते हैं, अगर कर्म नियमित है, कहा जा रहा है ना कि नियमित है, आज किया कल नहीं किया, नहीं, जो संकल्प ले लिया वो कर्म नियमित करना है। अगर हमको मंगल आरती में भाग लेना, नियमित लेना है। अगर माला जप कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं। और इसीलिए उनकी आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, राग द्वेष नहीं होता है। अर्थात किसी के प्रति ये नहीं है कि बहुत लगाव है या किसी के प्रति की एकदम नापसंदगी है, ऐसा नहीं होता। और राग द्वेष के कम, राग द्वेष से रहित है, कहा ना, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। और जो रजोगुणी होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, उनको कार्य में सुख मिलना चाहिए, भोग मिलना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, आवश्यकताएं कमी नहीं होती है, और उसको पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते रहते हैं। और तामसिक कर्म दुख पहुंचाते हैं दूसरों को, कार्य का परिणाम सोचते ही नहीं, बिना सोचे समझे, जैसे हिरण्यकश्यप थे, रावण थे, इतनी तपस्या की उन्होंने, लेकिन फल क्या मांगा, बिना सोचे समझे दूसरों को अहित करने वाले फल को मांगा था। प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक। नीति माता जी पढ़िए, माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी, पढ़िए। अभी पढ़ रही हूँ। हाँ, जो प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है तथा सफलता असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा है और वह जोश से आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट के आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है, और जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी और सदैव खिन खिन और तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। हरे कृष्णा हरे जी, बहुत कृष्णा माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो बताया गया है कि श्रमिक जो तीन प्रकार के होते हैं। और सात्विक, जो कि अहंकार जिनके अंदर नहीं होता, उत्साह होता है काम करने का, बिना उत्साह के आप कर्म को नहीं कर सकते हैं, रास्ते में परेशानियां आती हैं, असफलता आती है। परंतु यदि धैर्य और उत्साह हो तो विचलन की संभावना नहीं होती, अहंकार नहीं होता है, ये नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा करता हूँ। ये 18 दिनों का कोर्स ही है जो लोग कई बार करते हैं। और कई कई लोग अनगिनत बार करते हैं। क्यों? क्योंकि संकल्प नियमित होता है, संकल्प उनका दृढ़ होता है। ये जो सतोगुणी कार्य है ना, वो किसी के बंधन में या जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकते हैं। ये स्वयं की इच्छा और स्वयं के उत्साह से होते हैं। जो रजोगुणी कर्ता होते हैं वो भोग की इच्छा से करते हैं, बिना फल के तो वो कोई कार्य करते ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पुण्य के काम कर रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग मिले, वहां जाके मैं ऐश्वर्य भोगूं, कि मेरा नाम पट्टी पर लिखा जाए, मैंने ये कार्य किया हुआ है। और बिना लाभ के, बिना यश की इच्छा के वो कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए उनका कर्म होता है। और जो तामसिक होते हैं वो तो सोचते नहीं, दीर्घ सूत्री कहा है उनको, कि दीर्घ सूत्री होते हैं। हाँ, योजनाएं बनाते रहते हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ऐसी योजनाओं में वो लिप्त रहते हैं। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी पढ़िए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। राघव प्रभु जी आप पढ़िए। हे हरे धनंजय, कृष्ण। अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम्हें इसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या कारणीय है और क्या नहीं है, किसे डरना चाहिए और किसे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार में वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। हरे कृष्णा। ना तो बुद्धि भी तीन गुणों में प्रभावित होती है। सतोगुणी होती है, वो जानती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जो रजोगुणी होती है, जो अच्छा लगा, जो भोगने में अच्छा लगा वही जो है काम करने लगेंगे। वो छोटे से छोटे लाभ के लिए भी दूसरे का बड़ा से बड़ा अहित कर सकते हैं, पता ही नहीं ना कि करें कि ना करें, क्या करनी क्या करनी। और जो तमोगुणी होते हैं, वो सतोगुणी सही कार्य करेंगे, रजोगुणी कर कभी ठीक कभी गलत करेंगे, लेकिन तमोगुणी पर अज्ञान का पर्दा है। हमेशा शास्त्रों के विपरीत कार्य करेंगे और हमेशा बुद्धि उनकी गलत दिशा में जाएगी। तो कहते हैं बुद्धि नाश प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाता है, पतन हो जाता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। अ, राघव प्रभु जी पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण। हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। हरे कृष्णा माता जी। गीता प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया कि उद्देश्य क्या होता है, निर्धारण कैसे होता है, दृढ़ता कैसे आती है, इंद्रियों में मन में कैसे दृढ़ता आती है, संकल्प कैसे उचित हो जाते हैं। जब इंद्रियों को वश में रखकर कोई उद्देश्य बनाया जाता है तो सतुगुणी होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है, मन इंद्रियां बुद्धि सब एकाग्र होती हैं, जहां लगाना चाहो लग जाती हैं, जहां से हटाना चाहो हट जाती हैं। जो राजसिक होती है वो दृष्टि, वो क्या कहलाती है कि इनका उद्देश्य कर्मफल के अनुसार निर्धारित होता है, इंद्रिय भोग के अधिक सोच ही नहीं पाते हैं। इनकी जो धृति होती है वो हमेशा कर्म के फलों में लिप्त रहती है कि हाँ क्या मिल जाए, कैसे मिल जाए, यश मिल जाए, सम्मान मिले, भोग मिल जाए। और जो तामसिक धृति होती है, यानी कि जो तामसिक लोग होते हैं, वो हमेशा मोह में ही रहते हैं, योजनाएं बनाएंगे क्रियान्वित नहीं करेंगे, उद्देश्य तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। धृति का जो अर्थ होता है मतलब होता है ग्रहण करना। तो क्या ग्रहण करना, ये सात्विक सतोगुणी जानते हैं, रजोगुणी कभी सही कभी गलत। और जो तामसी को होते हैं उनको क्या कहा गया, दुर्मेधा धृति, वो दुर्बुद्धि होती है, वो भविष्य की योजनाएं बनाएंगे और दूसरों को कष्ट पहुंचाएंगे, अपमानित करेंगे। ऐसी जो धृति होती है वो तामसिक धृति होती है। जो प्रारंभ में विष और जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो बताया जा रहा है कि सुख भी गुणों में निर्धारित होता है। जो बद्ध जीव होते हैं ना, वो भौतिक भोगों के प्रति बहुत लालायित होते हैं, भौतिक भोग चाहते हैं। तो सात्विक सुख क्या है, पहले विष लगता है बाद में अच्छा लगता है, जैसे शाश्वत सुख होता है। जैसे सत्य बोलना शुरू में बहुत कष्टकारी होता है,
लगता है कि झूठ बोल के बहुत आराम से हम कहते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। तो सत्य बोलना पहले कष्टकारी होता है, लेकिन उसका अंत अच्छा होता है। क्यों? हम कई तरह के विचलन से बच जाते हैं। कहते हैं एक झूठ बोले तो कई झूठ बोलने पड़ते हैं। जैसे आप देखिए कि सुबह का एक्सरसाइज करना है, बहुत कष्टकर लगता है कि अरे सुबह से उठना, लेकिन जब परिणाम अच्छा आता है उसका तो वही अच्छा लगता है। तो सात्विक सुख मिलता है उससे। जो सुख होता है वो इंद्रिय और इंद्रिय विषय के संयोग से सुख मिलता है। और ये सुख किसको मिलता है? मनुष्य को, पशु को, कीट पतंगों, पक्षी सबको मिल जाता है। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, इससे जो सुख होता है ना, ये सब पशु योनि भी कीट पतंग पक्षी सब भोगते हैं। लेकिन ये सुख क्या होता है? भोगते भोगते निरस्ता आने लगती है, रुचि समाप्त हो जाती है। जैसे आप कोई मिठाई खाइए, रसगुल्ला ही खाइए, एक रसगुल्ला खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, दो खाएंगे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अंत में फिर क्या होता है? ज्यादा खाते ज्यादा सुख भोगेंगे, तो अंत में उस रसगुल्ले से इतनी अरुचि हो जाती है कि उसकी तरफ देखने की भी इच्छा नहीं होती है। और तमोगुणी सुख क्या होता है? न शुरू में सुख देता है, न अंत में सुख देता। क्यों? क्योंकि निद्रा आलस्य भय और मोह से उत्पन्न होता है, इसलिए। इंदिरा माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, अनम्यूट होइए माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, शमो दमस तमस तपे शौचम शांति राजा च वीर च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म भावजम। शांति प्रियता आत्म संयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्य तेजो दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दान दानम दानमेश्वर भावश्च छात्रम कर्म सब भावजम। वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्यकरम स्वभावजम परिचार्य तक मकम कर्म शूद्रशापी स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं, और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो ये बताया जा रहा है कि आपको जो सतोगुण में रहते हैं वो लोग, ज्यादातर ब्राह्मण लोग होते हैं, वो सतोगुण में रहते हैं। और ब्राह्मणों के स्वभाव के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता, ये गुण किसको होते हैं? ब्राह्मण के द्वारा होते हैं। जिनमें अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वो उदार होते हैं, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उनके संकल्प दृढ़ होते हैं, युद्ध करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। कहते हैं क्षत्रिय रक्षते हैं। तो क्षत्रिय जो है रक्षा करने का कारण करते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो लोग कृषि करते हैं, गो रक्षा करते हैं, व्यापार करते हैं। और शूद्र लोग क्या करते हैं? उनका कार्य जो अन्य 3 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना होता है। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तमभर्च सिद्धिं विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। तो यहाँ पर पूर्णता की बात की जाए कि पूर्णता कौन प्राप्त करता है? पूर्णता वो लोग प्राप्त करते हैं कि सबके अंदर अलग अलग गुण होते हैं ना। तो कोई भी ये श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ नहीं, सभी प्रकृति के गुणों से बद्ध होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसीलिए कार्य करने चाहिए, और हमें दूसरों के गुण के अनुसार भी कार्य नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों का उद्गम कौन है? भगवान ही है। और मनुष्य इन चारों गुणों में, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, किसी जो भी गुण जिसके अंदर है, उस गुण के अनुसार कर्म करते हुए पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्रियान सर्वधर्मो विगुण पर धर्मा स्वनुष्ठिता स्वभा नियतम कर्म कुर्वाण आपनोति किल विषम। अपने वृत्ति कार्य करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया कि जो भी गुण आपके अंदर है,
उसके अनुसार कार्य करिए। अब कोई ब्राह्मण कहने लगे नहीं मैं तो वैश्य का काम करूंगा, या कोई वैश्य कहने लगे मुझे ब्राह्मण का काम करना है, तो क्या नहीं, आप अपने गुण के अनुसार कार्य करिए। और यहाँ चित्र में इसी की बात को दिखाया, जो हाथी है, पेंगुइन है, मछली है, बंदर है, पंछी है, कुत्ता है, सील है, सभी अलग अलग तरह के पशु पक्षी हैं, और सब में अलग अलग गुण पाया जाता है। अगर हाथी ये कहे कि पेड़ पर चढ़ूंगा, तो बंदर तो तुरंत चढ़ जाएगा, लेकिन हाथी चढ़ेगा तो पेड़ टूट जाएगा। लेकिन अगर खाना खाने की बात हो जाए तो हाथी सबसे ज्यादा खाएगा। पंछी को कहा जाए पेड़ पे बैठो तो उड़ के बैठ जाएगा, और मछली जैसे ही पेड़ पे बैठने जाएगी मर जाएगी, क्योंकि पानी के बाहर आते ही जो है वो मर जाती है। तो सबके अंदर अलग अलग गुण है, तो इसमें और सब अपने अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करते हैं, दूसरे के गुण के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। हम अपने आसपास लोगों से मिलते हैं, वो कहते हैं ना कि मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के दबाव में आके करना पड़ा। कुछ लोग परिवार का दबाव नहीं मानते हैं, घर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने गुणों के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, और कई बार उन्हें सफलता मिलती है। और गुणों के अनुसार कार्य न करिए तो क्या होता है, संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि अब आप अपने गुण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, आप लालचवश, इच्छावश या किसी दबाववश इंद्रधनुष कार्य कर रहे हैं, तो गुणवत्ता नहीं आती है, कमी आती है। तो हम दूसरों का, क्लास चल रही है मेरी एक्चुअली हरे कृष्ण, ऑनलाइन। प्लीज म्यूट हो जाए प्लीज। तो हमें दूसरों का अनुकरण नहीं करना ये चाहिए, अपने नियत ये कर्म करते रहना। गीता वाली है कृष्णमती, इसको हम क्या। म्यूट हो जाए माता जी। तो अपने अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए अपने गुणों के अनुसार। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो लोग आत्म संयमी हैं, वास्तविक जो सन्यासी हैं, स्वयं को भगवान का अंश मानते हैं, भगवान को भोक्ता मानते हैं, उनके अंदर संयम आ ही जाता है, वो अनासक्त हो ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे कार्य भगवान को समर्पित करके करते हैं। आत्मरति रेव स्यात्, अर्थात जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, जो अपने में संतुष्ट रहता है, अपने अनुसार कार्य करता है, अपने गुणों के अनुसार, वो कभी भी बंधन में नहीं फंसता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है, प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। इस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो जो ब्रह्मभूत है, लोग अपने पद पर स्थित है, वो न उनकी कोई शोक होता है, न कोई कामना होती। कहते स योगी ब्रह्म निर्वाणा ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जिसका लक्ष्य केवल भगवान होता है, वो अंत में ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठकर हमें शुद्ध भक्ति करते रहना चाहिए। सर्वकर्माण भी सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग सबकी चर्चा हुई, और अंत में क्या कहा गया कि भगवान की सेवा करिए। जो कर्म योगी होता है वो इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, जो ज्ञान योगी है वो बुद्धि से, अष्टांग योगी मन से, और जो भक्त होता है वो मन बुद्धि और इंद्रिय सब से भगवान की सेवा करता है और भगवत धाम को जाता है। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि अथ चेत्व महाकारान शोषसि विनच्छसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे और तुम विनष्ट हो जाओगे। तो कह रहे जैसे बच्चे को बाप का संरक्षण मिलता है ना, वैसे ही भक्त भगवान के संरक्षण में रहता है, और भगवान भी भक्त के सामने प्रकट होते हैं। कहते हैं नाहम प्रकाशम सर्वस्वम योग माया समावृता। तो भगवान सबके सामने प्रकट ही नहीं होते। कहते हैं ना भक्त्या माम अभी जानाति, तो भक्त ही मुझे जानते हैं। भक्त की ही डिग्री होती है, ये जो भक्ति की डिग्री ले लेता है ना, वही भगवान को जान पाता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् स सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति
बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से फरमा रहे हैं। तो भगवान हृदय में स्थित हैं, और ये शरीर क्या है, ये एक यंत्र है। उस यंत्र से वो हमको फरमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, हम यहाँ से वहां घूम रहे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जैसा चाहते हैं ना, कहते हैं कि वो जो है सबको नचा रहे हैं। तो भगवान क्या होता है, इस शरीर को यंत्र के बराबर बना कर, और समस्त जीव के अंदर वो रहते हैं, और माया में वो बद्ध होता है, और फिर इस योनि से उस योनि को घूमता रहता है, जगत बार बार जन्म लेता रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् तत्परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को और परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो भगवान कहते हैं कि तुम उसकी शरण में जाओ। इस जो है, किसकी शरण में जाओ? भगवान की, उस परमात्मा की शरण में जाओ जो तुम्हारे अंदर रहते हैं। तो कहते शरीर एक यंत्र है, और दो इसके अंतर क्षेत्र, अगर कहा जाए तो दो क्षेत्र के इसको चलाने वाले हैं। तो जीव ये सोचे कि वो बिल्कुल ही स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। जीव जो है वो भगवान के साथ जब जुड़ता है तब वो स्वतंत्र होता है। इस जगत में तो स्वतंत्र नहीं है, बंधन में रहता है, भले ही वो कितने भी स्वतंत्रता दिवस मना ले। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया विमृशेत देशेषेण यथेच्छेषु तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और जब तब जो चाहे सो करो। तो कह रहे हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई मार्ग और है ही नहीं है। अगर आप परम धाम जाना चाहते हैं, परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस आप भगवान की शरण में ले लीजिए। और ये क्या है, ये गोपनीय ज्ञान भगवान ने दे दिया। कह रहे अब तुम्हें तो ज्ञान मिल गया, अब जो चाहे सो करो। भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के पास सूक्ष्म क्षमता है कि वो भगवान की दासत्व को स्वीकार करे या माया का दासत्व स्वीकार करे। तो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वही चीज आपके लिए वरदान भी हो सकती है, वही चीज आपके लिए अभिशाप भी हो सकती है। तो स्वतंत्रता मिल तो रही है, लेकिन उसमें बुद्धि रहनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी जो आसक्ति होनी चाहिए, तो हम उस स्वतंत्रता का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा यहाँ इस भौतिक जीवन में ही घूमते रह सकते, भौतिक बंधन में ही घूमते रह सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्लोक आ गया है अब। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम वैशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। तो भगवान कह रहे हैं कि पहले ये श्लोक दो बार आया है ना, पहले भी आया, एक बार आप पहली पंक्ति से पढ़ चुके हैं, मन मनाओ भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो ये पढ़ चुके, हमेशा मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। दोबारा कह रहे हैं भगवान। भगवान कितना इसको जरूरी समझ रहे हैं हमारे लिए कि एनी हाउ तुम आओ मेरे पास, मुझसे जुड़ो, तब तुम्हारा मन मुझ में लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ही सुहृद है ना, वो जानते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। और ये जो दो श्लोक है 65 और 66, ये आपको जो ये भगवत गीता है ना, अगर आप इसको एक लॉकर समझे तो उसकी चाबी है ये। और ये दो श्लोक जिसने समझ लिया, उसने पूरी भगवत गीता को समझ लिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये एसेंस सार है ना। कई बार वनीला एसेंस, आपको रोज एसेंस, सब तो एसेंस मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उसको निचोड़ के थोड़ा सा कर दिया, तो ये एसेंस है। ये श्लोक आपने ग्रहण कर लिया तो भगवान करे हम गारंटी वारंटी सब दे रहे हैं कि आप जो है, आपका उद्धार निश्चित है। सारे धर्म, कई धर्म होते हैं ना, जो हमने कई धर्म पढ़े हुए हैं अभी तक, आपको के बारे में भी बात हो रही है। सारे धर्म, जो शरीर का भी धर्म होता है, देश का धर्म होता है, समाज का धर्म होता है, इन सब को छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण कर लो, और भगवान सभी पापों से तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तो शरीर बदलने के साथ हमारे धर्म बदलते जाते हैं। जो भक्ति केवल मनुष्य के शरीर में ही कर सकते हैं, और जब अगर हम भक्ति करते हैं तो सारे धर्मों का पालन अपने आप हो जाता है। कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम,
रक्षातीप्ति विश्वासो गोप्तीतो वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्यो षड विद्या शरणागति। तो 6 विधियां हैं जिसके द्वारा हम भगवान की शरणागति ले सकते हैं कि संकल्प को अनुकूल बनाइए, प्रतिकूल चीजों को छोड़ दीजिए, भगवान को संरक्षक मानिए, कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास रखिए, पूर्ण समर्पण कर दीजिए और विनम्र बन जाइए। ये आपको 6 रास्ते हैं जिनके द्वारा आप भगवान की शरणागति ले सकते हैं। इदं ते नातपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषुवे वाच्यम न च माम योऽभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बतलाया जाए जो न तो संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही उससे जो मुझे द्वेष करता हो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो अभक्त है उनको तो कतई मत बताइए, बहुत गुप्त ज्ञान है, गोपनीय ज्ञान है, उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या करता है वो। कैसे समझ पाएगा? अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं, उसके कैसे आप उसको समझ पाएंगे? तो भगवान से ईर्ष्या और बढ़ेगी, भगवान के बारे में बताएंगे तो भगवान के अंश को खिला के, जैसे उनका प्रसाद को खिलाकर या स्वयं के आचरण के द्वारा उनको प्रेरित करके आप भगवान से जोड़ सकते हैं। क्योंकि इस्कॉन का ये एक तरह से विचारधारा है कि सबको भगवान से जोड़ा जाए। य इदं परमं गुह्यं मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा माम वैश्यते संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च तमे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान के बारे में बताकर और लोगों को जोड़कर भगवान के पास ले जा सकते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आएं। जो बच्चे जीव आत्माएं भगवान से दूर हैं वो भी भगवान से जुड़ जाए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। जैसे कोई बच्चा रूठा हुआ है पिता से अपने, और जब वो बच्चा उनसे मिलता है तो कितने खुश होते हैं। पिता पिता हमेशा चाहते हैं कि वो बच्चा आए, रास्ता निहारते रहते हैं कि वो बच्चा रूठ गया लेकिन आ जाए। तो भगवान भी चाहते हैं कि बच्चे जो मुझसे दूर चले गए हैं वो भी भगवत धाम को आए। तो प्रभुपाद जी का ये आंदोलन है, इसमें सहयोग करिए, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के नाम की महिमा तो सबको बताना ही चाहिए। क्योंकि ये भी कहते हैं ना कि भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, उससे ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं है जो उनके बारे में दूसरों को बताता है। अधेष्यते च यमिमं धर्म संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टस्यामिति मेमिति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान ने ऐलान कर दिया कि पवित्र संवाद है और इसको पढ़ने का अर्थ है कि हम बुद्धि से भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो आप सब संकल्प लीजिए कि इसे पढ़ेंगे। और ज्यादातर लोग घर में भगवत गीता को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख के प्रणाम कर दिया जाता है। नहीं, लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है, इसको पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं श्रद्धावान शूयश्च शृण्वदपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो श्रवण का यहाँ पे महत्व बताया गया है कि श्रद्धा के साथ बिना द्वेष के भगवत गीता को पढ़िए, सुनिए, तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने कह दिया ना, अहम सर्वस्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने तो इतने पाप कर लिए हैं, अब कुछ करने से, कोई भक्ति करने से लाभ नहीं है, माया मिले न राम, माया मिले न कान्हा। तो नहीं, भगवान कह रहे हैं कि आपके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, आपने जो पहले भी पाप किए हुए हैं ना वो भी समाप्त हो जाएंगे। अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृति लब्धा त्वन्प्रसादमन्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अब अर्जुन कह रहे हैं
कि मेरा मोह दूर हो गया है। अब सोचिए कि कितने भाग्यशाली हैं अर्जुन। भगवान कृष्ण उनके गुरु बन गए हैं और उनको सुना रहे हैं। हमें भी अर्जुन के भाव से इसको सुनना चाहिए। तो एक तरह से भगवान का और अर्जुन के संवादों का समापन भी जो है वो हो रहा है एक तरह से। और अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा सारा मोह दूर हो गया। तो जब हम पहले अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि अर्जुन को मोह हो गया है, अर्जुन के मोह के साथ ही भगवत गीता की शुरुआत होती है। हरे कृष्ण। लाइट था कि अर्जुन ने कहा कि मेरा कहा था पहले कि मेरा मोह हो गया। अब कह रहा है कि भगवान भी इतने अच्छे जो है वो गुरु हैं कि कह रहे हैं क्या तुम्हारा मोह दूर हो गया है, पूछ रहे हैं। और अर्जुन भी कह रहा है कि हाँ, मेरा जो है मोह दूर हो गया है। तो बहुत भाग्यशाली है अर्जुन। हम कम से कम अर्जुन नहीं बन सकते, लेकिन हम अर्जुन की तरह सुन तो सकते हैं। अर्जुन के भाव से हम इसको ग्रहण तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। रूमा माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। इतना अद्भुत है कि इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण। हरे माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, हाँ। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन के और भगवान की बातों का एक तरह समापन हो गया। इतने सुंदर भगवत गीता बोली है युद्ध के क्षेत्र में भगवान ने। और सबसे पहले धृतराष्ट्र का प्रश्न आया था, उसके उत्तर में संजय महाराज ने धृतराष्ट्र को क्या क्या हो रहा है युद्ध भूमि में ये वर्णन किया था। और लगातार अभी इन संवादों को धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं और साथ ही साथ संजय भी सुन रहे हैं। अर्जुन तो सुन ही रहे हैं। अब संजय जब वो समाप्त हो गई वार्ता तो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि कितना अद्भुत था। अपने गुरु को, व्यासदेव को धन्यवाद दे रहे हैं जिनकी कृपा के कारण ये भगवत गीता सुनने को मिली हुई परम गुह्य बातें, भगवान की गोपनीय बातें सब सुनने को आश्चर्यजनक है, पवित्र है। और आह्लादित हो रहे हैं, रोमांचित तो हो रहे हैं। सोचिए वो कैसा कितना सुंदर दृश्य होगा जिस समय धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। अब देखिए अर्जुन भी सुन रहे हैं, धृतराष्ट्र भी सुन रहे हैं, संजय भी सुन रहे हैं, लेकिन तीनों की प्रतिक्रियाओं में कितना अंतर है। और संजय क्या कह रहे हैं? यत योगेश्वर कृष्ण यत पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मर्तिमम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्णा क्या है? योगेश्वर है। कितना सुंदर श्लोक है। और संजय के मुख से कितना सुंदर सुंदर भाव निकल रहे हैं। अद्भुत, रोमांचकारी, अलौकिक आनंद उनके शब्दों में समा नहीं रहा है। बस कह रहे हैं कि देखिए योगेश्वर है, वो ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। और परम धनुर्धर के रूप में अर्जुन है। जो अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया था वो अब फिर धनुर्धारी हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऐश्वर्य भी है, विजय भी है, नीति भी है और अलौकिक शक्ति भी है। कितना सुंदर संदेश है कि कृष्ण की शरणागति लीजिए। और कृष्ण की शरणागति के साथ ही ये जो अध्याय है वो समाप्त हो रहा है। 78वां श्लोक है। अब ये प्रभुपाद जी हमको कुछ बता रहे अपने शब्दों में, जो भगवत गीता के बारे में उनको पढ़ते हैं। किसने नहीं पढ़ा हुआ है? राघव प्रभु जी पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण पढ़िए। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं
वही संपूर्ण स्त्री होगी। युद्ध को संसार पर शासन कौन करेगा? संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है: भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव। माता जी बहुत छोटा हो गया। जी जी जी, सही हो गया। शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय कभी झूठ नहीं बोलते थे। धृतराष्ट्र राजा थे, उनके राजा के पास बहुत पावर होते हैं, दंड दे सकता है, मृत्यु दंड तक दे सकता है। लेकिन बिना डरे संजय जी बता देते हैं कि जीत किसकी होगी, पांडवों की होगी। संजय भक्त थे वो, और भगवान से जुड़ के भक्त विभोर हो जाता, वैसे विभोर हो चुके हैं। तो हमने भगवत गीता में 5 विषयों को जाना है: ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, और काल के बारे में, और कर्म के बारे में। जीव के बारे में हमने एक चीज बहुत अच्छी जानी कि जीव भगवान का नित्य दास है। तो हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करनी है। और भगवान हमारे लिए अपना अलौकिक धाम छोड़कर इस धराधाम पर आते हैं, तो हमें भी भगवत गीता को सुननी है। क्योंकि भगवान धराधाम छोड़कर आके हमारे लिए इस उपदेश को उन्होंने संरक्षित रखा हुआ है। हमें अपने उद्धार के लिए भगवान से जुड़ना है। भगवान हमारे लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ कदम थोड़ा सा तो प्रयास करना ही करना चाहिए। इसी के नोट पर, और शिला प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर वाणी को दिया हुआ है भगवत गीता की। युद्ध को निर्णय करना था कि संसार प्रशासन किसका। तो संसार प्रशासन किसका होता है, भगवान का होता है। और भगवान उस शासन को भक्तों को सौंपना चाहते हैं। तो भक्तों को भी प्रयास करना है, भक्ति करनी है, और भगवत धाम को पहुंचना है। इस वाणी के साथ जो है, वाचा कल्पतरुभ्य च वा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। सभी भक्तों की जय। इस यज्ञ के पूर्णाहुति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा, किसी का कोई सुझाव है? और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि अब आपका लेवल 2 का क्लास शुरू होने वाला है। और लेवल 2 में हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है कि हम लेवल 2 में चले जाएं, और एक रास्ता और होता है कि हम सदाचार जाएं। दोनों लेवल्स में अंतर क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ। लेवल 2 में आपको क्विज पूरी करनी होती है, और क्विज करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और उन सर्टिफिकेट के आधार पर और आगे बढ़ते बढ़ते आप भक्ति शास्त्री कर सकते हैं, भक्ति वैभव कर सकते हैं, और भक्ति वेदांता, ये सब के मार्ग आपके खुलते चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्विज करना पड़ता है। आगे आप भक्ति शास्त्री वगैरह में आपको परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, श्लोका रिसाइटेशन करना पड़ता है। ज्यादा नहीं, कुछ कुछ थोड़े थोड़े से। लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते हैं कि उनको क्विज करने में परेशानी हो रही है, या तो वो लोग कंप्यूटर में, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि हमसे क्विज खुल नहीं रहा है, कि इस तरह से परेशानियां अगर आपको आ रही हैं, तो आप सदाचार कर सकते हैं, जिसमें केवल श्रवण करना होता है, उसमें कोई क्विज वगैरह नहीं होती है। आप वो रास्ता भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी है कि आप दोनों को चुन सकते हैं।
ये भी सुविधा यहाँ पे प्रदान की गई है कि आप लेवल 2 भी कर सकते हैं और सदाचार भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि आप दोनों, आपको सदाचार में भी आप जाइए और लेवल 2 में भी जाइए। दोनों की क्लासेस अलग अलग होती हैं, इसलिए आपको कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक रुपए की एक परेशानी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आराम से दोनों क्लास में जाइए, दोनों क्लास को श्रवण करिए, और श्रवण करिए, कम से कम आप कुछ ऊपर तक जाइए, फिर बाद में आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी आप, मेरी राय तो यही होगी कि आप दोनों में, आप अपने आप को सदाचार में और दोनों में आप पहुंचे, लेवल 2 पहुंचे। अ, और आपका कुछ राय है, आपके कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित, या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। आज जो आपने इस 18 दिन की यात्रा की है, इसमें आपका अनुभव कैसा है, उस अनुभव को भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा जी। जय गोविंद दास प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। ये जो 18 दिन का पूरा जो प्रोग्राम रहा बहुत बढ़िया रहा। संजोगवश मैं 5-6 दिन बीच में absent था, वो मैंने ऑलरेडी मैसेज किया था आपको, तो किसी कारण से मैं 6 दिन नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा था कि मुझे भक्ति शास्त्री करना है। मैं सदा वैष्णव सदाचार का कोर्स कर चुका हूँ और मुझे भक्ति शास्त्री का कोर्स करना है, तो इसमें मुझे आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी चाहिए आपसे। प्रभु जी, आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे इस जो है वो इस मतलब क्लास में जुड़े रहेंगे तो आप लेवल 2 में पहुंच जाएंगे। लेवल 2 से मैं आपको लेवल 3 में जो है जाने की विधि बताऊंगी, फिर लेवल 4, और धीरे धीरे आप आगे को बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास में ये प्रयास करना है कि अपना समय सुरक्षित रखना है यहाँ के लिए। और दूसरा प्रयास ये है कि आपको जैसे मार्गदर्शन मिलता है वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आपके साथ पूरा कोऑपरेट किया जाएगा। अगर किसी को भी किसी भी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 कहीं भी जाने में अगर कोई परेशानी हो रही है, लेकिन ये नहीं कि एकाएक आप लेवल 1 से लेवल 4 में नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ लेवल, अगर आप बढ़ते चले जा रहे हैं तो नियम से तो हम आपको वहां तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु जी। आपका कंप्लीट हो गया प्रभु जी, या आप कुछ और विचार हैं? नीति माता जी। हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी बिल्कुल। माता जी, वो श्लोक याद करने का भी होगा क्या? श्लोक याद करने का, धीरे धीरे हो जाए याद। याद नहीं कर सकते आप माता जी? क्या क्या? याद मतलब ऐसे कोई कराएंगे जैसे आप पढ़ाते हैं, जैसे याद करना तो मतलब सेल्फ में तो बड़ा ही मतलब मुश्किल होता है माता जी आप मत पूछिए, याद भगवान करना। आपसे मिलती हैं, सब आपको सहयोग पूरा मिलेगा माता जी, आप परेशान नहीं हुई। बस आप पढ़ते समय निकालते जाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और कुछ मुश्किल नहीं होगा। और वो जो याद करने का श्लोक है वो बहुत बाद में, तब तक तो आपको कितने श्लोक अपने आप से ही याद हो जाएंगे माता हाँ जी, L2 वाला क्लास माता जी कैसे जाएंगे? कुछ लिंक वाला जी। है नहीं माता जी, इसमें? यही लिंक रहेगी, यही लिंक